नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि हमारी कल बात हुई थी, साफ साफ मैंने आपको लॉजिकल तरीके से बताया था कि किस तरीके से ऑप्शन चेन के ऊपर एक हम इस हफ्ते के जो पीक है मार्केट का उसके आसपास पहुंच चुके हैं। तो जाके आप चेक कीजिएगा ये वाला वीडियो जो हमने कल पोस्ट किया था। हमने आपको साफ साफ कहा था कि भाई इस हफ्ते का जो पीक है वो अब बहुत जल्द मार्केट के अंदर आपको मिलेगा बनता हुआ, और आप लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा। ठीक है। और आपको जो एरिया बताया था, जो रेसिस्टेंस का एरिया बताया था कल इसी वीडियो के अंदर बताया था, वो एरिया क्या था? 18,550 से लेके और 18,600 के आसपास ये एक रेंज थी जहां पर अपने को पहले से ही पता था एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कि भाई यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस है। जब तक इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कोई भी बाय नहीं करेंगे। ये हमारी बातें कल हुई थी, आप सबको पता है। निफ्टी के अंदर ये वाली बातें हुई थी और बैंक निफ्टी के अंदर हम जानते हैं 39,900 का टारगेट था। 40,000 भी आज अचीव हो गया वैसे तो, लेकिन वो भी एक रेसिस्टेंस था। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं तो आपको सुबह सुबह पता लग गया था ये सब बातों के बारे में। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आप प्लीज 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 माइंड कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना है। साफ साफ मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली सुबह सुबह मॉर्निंग में पहला मैसेज यही था कि 40,000 के आसपास रेसिस्टेंस है, उसको माइंड करना, मतलब वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। और 18,600 के आसपास निफ्टी में रेसिस्टेंस है, वहां पर भी उस चीज को माइंड करना। इसीलिए यहां पर ये दोनों चीजों को ख्याल करना बहुत जरूरी था, जो कि हमारी बातें हुई भी थी। दोस्तों, जो चीज हम जानते हैं अगर वैसा ही मार्केट के अंदर होता हुआ दिखता है तो हमको शॉक नहीं होना चाहिए। तो आज जब ये फॉल हो रहा था, जब मार्केट के अंदर जो दो फॉल आया, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो थे परेशान थे, बहुत सारे लोग जो थे वहां पे हैरान थे इस चीज को देखने के बाद कि भाई फॉल आया तो बहुत तेजी से आया और मतलब मार्केट एक थोड़ा सा नेगेटिव में भी क्लोज हुआ आज के दिन। तो यहाँ पर वो लोग इसलिए ही परेशान रहते हैं क्योंकि वो पुरानी चीजों को या फिर पुराने एनालिसिस को या फिर डाटा पॉइंट्स को क्या कहते हैं, शायद फोकस में नहीं रखते हैं। अगर आपने कोई चीज डिसाइड की है, ध्यान से समझिएगा मेरा पॉइंट क्या है कहने का। मान लीजिए हमने कोई चीज डिसाइड की है कि भाई ये वाला जो कोई एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल है, वो एक रेसिस्टेंस लेवल है, ये हम जानते हैं पहले से। और अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो भाई सिंपल सी बात है ना, आप इस रेसिस्टेंस को खुद भी आप रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहा है और आपको दिख रहा है कि रेसिस्टेंस जो है ब्रेक नहीं हो रहा, तो आप भी, और आपको पहले से पता है इस चीज के बारे में, तो आप भी इस रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट कीजिए। उसमें आपकी भलाई होगी, उसमें ही आपका अच्छा होगा, जबकि हमको ये वाली बातें पहले से पता है। दोस्तों, हैरान होने की जरूरत नहीं थी और हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग जानते ही थे कि मतलब मार्केट में क्या होने वाला है। आज का जो वॉल्यूम था, वैसे वॉल्यूम जो था वो लो था, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो जो भी लो वॉल्यूम के साथ नीचे की डाउन साइड की मूव आने की होती है, वो ज्यादा बड़ा मूव डाउन साइड का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि भाई लॉन्ग साइड नीचे का मेरे को ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पहला लॉजिक जो है वो यही कहता है कि अगर डाउनफॉल, यानी कि जो नीचे की जो मूव आया है आज का दिन, अगर वो वॉल्यूम के साथ होता तभी हमको यहाँ पे परेशानी देखने को मिलती मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लो वॉल्यूम के साथ एक डाउन साइड मूव देखने को मिला, इसलिए ये ज्यादा चिंता का चीज नहीं है फिलहाल। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब मार्केट के अंदर जो सपोर्ट रहेगा, पहले रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस दोस्तों वही रहेगा इस हफ्ते का रेसिस्टेंस, क्योंकि इस हफ्ते का पीक जो है वो बन चुका है। 18,600 का रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस रहेगा। अब इस हफ्ते के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये कल भी वैलिड रहेगा, परसों भी वैलिड रहेगा। सपोर्ट जो रहेगा, सपोर्ट यहां पर 18,300 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो आपको 18,150 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ सपोर्ट, तो ये वो सपोर्ट रहेगा जो ये वाला सपोर्ट मैं बात कर रहा हूँ 18,150 से लेके। तो अगर मार्केट 150 से और 300 के बीच में, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं मेरा प्लान क्या है, मैं आपको पहले ही ओपनली बता रहा हूं कि अगर मार्केट कल को थोड़ा बहुत और गिरता है
अगर गिरता है तो, वैसे नहीं गिरेगा तो अच्छी बात है, लेकिन गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे सपोर्ट क्या हैं, पहले से ही मेरी प्लानिंग है, मेरी एनालिसिस कर रखी है मैंने। वो चीज मैं आपको बता भी रहा हूं कि मेरा मार्केट अगर ये दो लेवल्स के बीच में कहीं भी सपोर्ट लेके और इन दो लेवल्स के 18,300 और 18,150 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अगर मेरा मार्केट रिवर्सल यानी कि ऊपर की तरफ का रिवर्सल लेता है, तो मैं यहां पर नई बुलिश पोजीशंस बनाऊंगा, जो कि मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी फेवरेबल होंगी। रेसिस्टेंस मेरा इस हफ्ते के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मेरा यहां पर ये रहेगा, ठीक है ना। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं यहाँ पे बता चुका हूं, और मेरा खुद का प्लानिंग मैं यहाँ पे बता चुका हूं। मार्केट लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर बात करूं तो बुलिश है, मुझे यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और देखते हैं मार्केट के अंदर कल सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। आपको ये बल्ली बात, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस की जो बातें हैं वो आपको इंपॉर्टेंट, मतलब उसके अंदर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वॉल्यूम के ऊपर भी ख्याल रखना। कल के दिन अगर वॉल्यूम फिर कल के दिन जो है लो रहता है, तो डेफिनेटली फिर आपका ज्यादा बड़ी रैली नीचे की साइड की नहीं आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। तो निफ्टी में ऑप्शन चेन जो है वो आपको क्या बता रही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए नीचे का जो सपोर्ट है, आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट नीचे गिरी, उसके बावजूद भी यहाँ पर कॉल साइड अनवाइंड करके गए हैं लोग, ठीक है, जो कि मतलब मार्केट की जो है कॉल राइटर्स को अनवाइंड नहीं करना चाहिए लॉजिकली, लेकिन ये करके गए हैं। सो दिस इज नॉट अ मतलब बिग डील फॉर द बियरिश पीपल्स। नाउ 18,300 के आसपास देखिए आप कितना ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, और यहाँ पर कॉल राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 18,300 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो, और वहां पर अगर सपोर्ट लेता है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट्स कम से कम इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके सस्टेन करना चाहिए। गिरती हुई मार्केट के अंदर कम से कम 30 मिनट्स होना जरूरी है। तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता है, डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा एंड आई विल बाय, ठीक है। और जो भी मैं पोजीशंस लूंगा वो मंथ एंड के अंदर ही लूंगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरी सारी पोजीशंस 1 अक्टूबर से ही मंथ एंड के अंदर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है वो सब कुछ सब बता देती है, और आज ही बता रही है कि कौन सा सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए, और मेरा खुद का प्लान क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे निफ्टी की, हमने बात कर ली है। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी के अंदर आज 40,000 का लेवल टच हुआ, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। मतलब एक हाई लेवल था, ऑल टाइम हाई था मतलब आज के दिन, और जो एक्सपेक्टेड था कि वो टच करना चाहिए, और आज टच भी करके गया मार्केट, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। आज यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के साथ भी वही सीन है कि यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं है भाई, वॉल्यूम यहाँ पर भी नहीं है, और जो इसका गैप है वो गैप फिल करने के लिए यहाँ पे मार्केट को 39,300 के आसपास आना है। 39,300 के आसपास, ये कल भी बात हुई थी, गैप फिल कर सकता है, तो गैप फिल करने के लिए 39,300 के आसपास मार्केट को आना है। ये एक सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट है। और दूसरा सपोर्ट जैसे निफ्टी में दिया था, ये दूसरा सपोर्ट आप लिख लीजिए। दूसरा सपोर्ट जो है ना वो रहेगा आपका 38,900 के आसपास। तो अगर 38,900 के आसपास मिल जाए तो फिर करंटली मतलब मैं तो पूरा का पूरा अच्छा खासा बुलिश हो जाऊंगा, अगर इस लेवल के आसपास गलती से ही मिल जाता है तो। नहीं तो इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पे भी मार्केट मिलता है मुझे बैंक निफ्टी का, और वहां पे सपोर्ट ले अगर किसी भी लेवल के आसपास कम से कम 30 मिनट तक, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बाइंग करने का अब टाइम आ चुका है। क्लियर। और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वही है इस हफ्ते के लिए जो आज का हाई बनाया है, वो है 40,000 का। क्लियर हो गया तो दोस्तों, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी ऑप्शन चेन की, सब कुछ पता लग रहा है आपको ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर, पर डे बेसिस के ऊपर। तो इसको सीखने के लिए अगर आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी एनरोलमेंट चालू है, और 26 अक्टूबर से वो बैच अक्टूबर मंथ का शुरू हो जाएगा। 2 दिन की वर्कशॉप भी रखी गई है आपको बेसिक समझने के लिए मार्केट का,
मार्केट को सीखना ही पड़ेगा, जब भी आप रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सच्चाई है, बिना सीखे आप मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आप सीख के ट्रेडिंग नहीं करते तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गलत ही करोगे कभी ना कभी, तो ये ठीक नहीं है। सीख लीजिएगा, और आपको चाहे कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए जरूर, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के साथ साथ स्काइप, ओ सॉरी, ट्विटर का लिंक भी दिया गया है। ट्विटर पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, ट्विटर भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।